हिंदी के सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन परिचय को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उनके 5 पदों में से, आपके पाठ्यक्रम में जो 5 पद है उनमें से पहले पद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए पहले पद को पढ़ते हैं। पहला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, तुझते की दोई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतव बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया कर निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पाछे जो जल बरसे, तिहि तेरा जन भीना, कहे कबीर मन भया प्रगासा, उदय भानु तम खीना। आप अपने पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। अंतिम पंक्ति में यहां जो लिखा है उदय भानु जब चिन्हा, इसे आप कर लेंगे उदय भानु तम खीना। तम का अर्थ होता है अंधकार और खीना अर्थात क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। टाटी का अर्थ होता है फूस का पर्दा। दुचिते दो बातों या दो सहारों पर टिका हुआ। यहां पर मोह और आसक्ति की बात की गई है। आगे व्याख्या के दौरान हम लोग इसे समझेंगे। थूनी का अर्थ है वह टेक या सहारा जिस पर छप्पर की ओरी टिकी रहती है। आप चित्र को देख करके अच्छे से समझ लें। यह जो ओरी जिस टेक पर, जिस सहारे पर टिकी है, इसे ही थूनी कहते हैं। और बलेंडा का अर्थ होता है वह सहारा जिस पर छप्पर बीचों बीच टंगा या टिका रहता है। देखिए यह जो छप्पर है, इसकी ओरी जिस पर टिकी है यह थूनी है, और यह जो बीचों बीच जिस पर यह छप्पर टंगा है इसे बलेंडा कहते हैं। तृष्णा का अर्थ है तृष्णा या प्यास। छानी छप्पर या छावनी। परी घर ऊपर का अर्थ है जो घर के ऊपर पड़ा हुआ था वह गिर गया। दुर्मति का अर्थ है कुबुद्धि। जोग जुगत कर अर्थात योग साधना की युक्ति से। संतों बांधी, संतों ने बांधा। पानी का अर्थ है पानी या जल। कूड़ कपट का अर्थ होता है कूड़ा कचरा, मतलब मैल बुराई। काया का अर्थ है शरीर या तन। निकस्या का अर्थ हुआ निकल गया, बाहर निकल गया। भीना का अर्थ है भीग गया। मणि का अर्थ है मन या हृदय। प्रगासा अर्थात प्रकाशित हो गया। भानु का अर्थ है सूर्य। खीना का अर्थ होता है क्षीण होना, क्षीण हो गया या नष्ट हो गया। अब इस पद के संदर्भ को समझ लेते हैं। संदर्भ आप कक्षा 10वीं या 11वीं 12वीं में जिस प्रकार से लिखते रहे होंगे, आपको उससे थोड़ा अच्छे स्तर पर संदर्भ को लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि इस पद का संदर्भ अगर आप पहले इस तरह से लिखते रहे होंगे कि प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद शीर्षक पाठ से ली गई है या पद से ली गई है, और इसके साथ में पुस्तक का नाम लिख देते होंगे, तो थोड़ा सा आप उसे और अच्छे स्तर से लिखने का प्रयास करेंगे। आप अब संदर्भ को थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखेंगे, प्रभावशाली ढंग से लिखेंगे, अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। इसका संदर्भ मैं बता रहा हूं, इसी प्रकार से आप बाकी पदों के भी संदर्भ को लिखना। इसमें आप अपने तरफ से फेरबदल कर सकते हैं। जैसे आप इसके संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत और विद्रोही कवि कबीरदास जी के कर कमलों द्वारा रचित शब्द से उद्धृत है। यह हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कबीर के पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। आप इस तरह से थोड़ा विस्तार पूर्वक अच्छे शब्दों का चयन करके अच्छे प्रभावशाली ढंग से संदर्भ को लिखना। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आत्मज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त भ्रम मिट जाते हैं और उसके अंदर के समस्त दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या को आप अच्छे से समझ लेंगे
लिखना कैसे है उसके लिए आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां से आपको नोट्स पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए व्याख्या को समझ लेते हैं, पूरे पद के अर्थ को समझते हैं। इस पद में कबीरदास जी आत्मज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संतों से कहते हैं कि हे संत भाइयों, हे संतों, मेरे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस आंधी ने, इस ज्ञान की आंधी ने मेरे मन की भ्रम रूपी टाटियों को उड़ा दिया है। टाटी का अर्थ होता है पर्दा, फूस के पर्दे को टाटी कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरे मन पर जो पर्दा पड़ा था, जो अज्ञानता थी, वह सब मिट गए इस ज्ञान की आंधी में। किसी भी प्रकार का माया का बंधन उन्हें रोक नहीं पा रहा है। कहने का आशय यह है कि माया का बंधन भी छूट गया है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात मनुष्य के अंदर जब आत्मज्ञान होता है, तब उसके समस्त भ्रम मिट जाते हैं, उसके समस्त दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के माया मोह के बंधन भी टूट जाते हैं, हृदय की सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। आगे कबीर कहते हैं, दुचिते की दोई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। दुचिते, यहां आप दुचिते शब्द पर गौर करेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ मिलेगा, दु और चिते। दु का अर्थ होता है दो और चिते का अर्थ है चित्त अर्थात हृदय या मन। दुचिते की दोई थून गिरानी, मेरा चित्त या हृदय या मेरा मन जिन दो सहारों पर टिका था, मोह और आसक्ति, वे दोनों थूनी अर्थात दोनों खंबे गिर गए हैं। दुचिते की दोई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, मोह रूपी बलंडा भी टूट गया। कहने का आशय यह है कि सांसारिक प्रेम और आसक्ति से उनका मोह भंग हो चुका है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर अर्थात तृष्णा की, प्यास की, लालसा की जो छावनी थी, वह लालसा रूपी छावनी जो शरीर रूपी घर के ऊपर थी, वह टूटकर गिर पड़ा है। दुर्मति भांडा फूटा, दुर्मति का अर्थात कुबुद्धि का, बुरे विचारों का भांडा भी फूट चुका है। कुबुद्धि या बुरे विचार नष्ट हो गए हैं। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की आंधी से जब अज्ञानता का पर्दा हटता है, तब मनुष्य के भीतर की सभी प्रकार की तृष्णाएं मिट जाती हैं और कुबुद्धि भी, बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। योग और साधना की युक्ति करके जो नया छप्पर संत जनों ने बांधा है, उससे जरा भी पानी नहीं चूता। निर्चु का अर्थ होता है जरा सा भी, जरा सा भी पानी नहीं टपकता। अर्थात संत जनों ने योग साधना की युक्ति से हमारा जीवन सुरक्षित बना दिया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट, काया का निकस्या, शरीर के भीतर का कूड़ा कचरा, सारी बुराइयां बाहर निकल गई हैं। हरि की गति जब जानी, हरि अर्थात ईश्वर की गति, ईश्वर की दशा जब मैंने समझा। कबीर कहते हैं कि जब मैंने ईश्वर की दशा को समझा, तब शरीर के भीतर का सारा कूड़ा कचरा, सारी बुराइयां बाहर निकल गई हैं। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब ईश्वर की दशा को समझने लगता है, तब हमारे शरीर की जो बुराइयां होती है, भीतर से हर प्रकार की बुराइयां दूर हो जाती हैं। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पाछे जो जल बरसे, तिहि तेरा जन भीना। कबीर कहते हैं कि आंधी पाछे जो जल बरसे, आंधी के पीछे अर्थात आंधी के बाद जो वर्षा होती है, ईश्वर प्रेम रूपी वर्षा। इस कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ज्ञान की आंधी आती है, पहले आत्मज्ञान होता है, फिर भक्ति रूपी वर्षा होती है। तिहि तेरा जन भीना, या कहीं कहीं पर यह पद इस रूप में भी मिलता है, यहां लिखा होता है ये प्रेम हरिजन भीना। तिहि तेरा जन भीना या प्रेम हरिजन भीना, एक ही अर्थ होगा। तिहि तेरा जन भीना का अर्थ हुआ उस भक्ति में
उस भक्ति की वर्षा में, उस ईश्वर प्रेम की वर्षा में ईश्वर के भक्त पूरी तरह से भीग जाते हैं। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के भक्त, और तेरा जन का अर्थ भी हुआ तुम्हारा भक्त। कबीरदास जी का स्पष्ट कहना है कि पहले आत्मज्ञान आता है और फिर ईश्वर की भक्ति रूपी वर्षा होती है, और इस भक्ति रूपी वर्षा में ईश्वर के भक्त पूरी तरह से भीग जाते हैं। कहे कबीर मन भया प्रकाशा, उदय भानुतम खीना। कहे कबीर मन भया प्रकाशा, कबीर कहते हैं कि ज्ञान का सूर्य जब उदय हुआ तब मेरे मन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। उदय भानु तब खीना, उदय का अर्थ है उदित हुआ या उदय हुआ, भानु का अर्थ है सूर्य। ज्ञान का सूर्य जब उदय हुआ, उदय भानु तम खीना, तम अर्थात अंधकार, और खीना का अर्थ होता है क्षीण हो गया, मतलब क्षीण हो गया या नष्ट हो गया। ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गया। मन के भीतर जो अज्ञानता रूपी अंधकार थी वह नष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान से मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। अब आइए इसके विशेष को, इसके काव्यगत सौंदर्य को समझ लेते हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो कबीर के भाषा के बारे में पहले वीडियो में भी बताया गया है। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है या सधुकड़ी भाषा है, और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। छंद यह किस प्रकार का है, तो यह तुकांत और गेय पद है। पांचों पद जो है वह गेय पद है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि शब्द में जो पद होते हैं वह सभी गेय पद हैं, उनमें संगीतात्मकता है। रस की बात अगर की जाए तो इसमें भक्ति रस और शांत रस है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। गुण कैसा है, तो गुण इसके माधुर्य गुण है। शैली इसकी कैसी है, अलंकारिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आत्मज्ञान के प्रकाश से ही मन का अज्ञानता रूपी अंधकार मिटता है, मन का मैल मिटता है और हमारा हृदय निर्मल होता है, और निर्मल हृदय से ही वास्तविक भक्ति होती है। आत्मज्ञान से माया मोह भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। यह इस पद की काव्यगत विशेषता या काव्यगत सुंदरता थी, इसे अभी हम लोगों ने समझा। यदि इस वीडियो में कोई भी बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला पद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।